जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सरवालू जी में। आप सभी को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, लाइव क्लास लेता हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ करके इस क्लास को और रोमांचक बनाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और समझ में आ जाए तो कमेंट करिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जीन या कारक। ठीक है ना। आप लोग तो जीन के बारे में सुने ही होंगे, आप लोग तो जीन के बारे में तो सुने ही होंगे कि जीन क्या होता है, फिर जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है और जीन का कार्य क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे जीन पाया कहाँ जाता है। देखिए, कोशिका के, ठीक ना, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना क्या पाया जाता है, गुणसूत्र होता है। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना ही क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। इन्हीं गुणसूत्रों पे क्या उपस्थित होता है, जीन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, जीन उपस्थित होता है। और यही जो जीन होता है वह आनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाता है। यानी जो आनुवांशिक लक्षण होता है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं जीन की सहायता से जाता है। और यह जो जीन होता है ये कहाँ उपस्थित होता है, यह जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। ठीक है ना, यह जीन कहाँ उपस्थित होता है, तो यह जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो आपको बताएंगे कि जीन सबसे पहले होता क्या है और जीन का क्या कार्य होता है। चलिए, सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग के समय, मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे उस समय बताए थे कि सजीवों के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, सजीवों के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उसका नियंत्रण जीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, उसका नियंत्रण जीन के द्वारा किया जाता है। अर्थात जीन के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। और ये जो इन्हीं कारक को ही जीन कहा था। यानी मेंडल ने सबसे पहले जीन नहीं कहा था, मेंडल इसी जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। तो आप ये पॉइंट याद करने वाली बात है कि मेंडल ने जीन को कारक कहा। क्या कहा, कारक। अच्छा देखिए, कारक माने क्या होता है, कारण होता है। कारक माने क्या होता है, कारण होता है। अर्थात आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने के पीछे जो कारण होता है या जिसके कारण जाता है वो जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जीन होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी कौन स्थानांतरित करता है, जीन स्थानांतरित करता है। इसीलिए जीन को आनुवांशिकी क्रियात्मक कहा जाता है या आनुवांशिक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ कह दीजिए जीन को आनुवांशिकी, जीन को आनुवांशिकी क्रियात्मक, जीन को आनुवांशिक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इकाई कहा जाता है। जीन को आनुवांशिकी क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अर्थात जीन के कारण ही आनुवांशिक जो लक्षण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। क्रियात्मक मतलब कार्य करना, आनुवांशिकी का मतलब वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अर्थात आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित करता है उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि आनुवांशिकी के क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, आनुवांशिकी के क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन आएगा कि जीन, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आनुवांशिकी का इकाई होता है वो जीन को कहा जाता है। अर्थात जीन ही आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। अब बात करते हैं कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है। सबसे पहले बात करेंगे कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ठीक है, ये नोट करने वाली पॉइंट है, तो आप लोग नोट करिएगा कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। चलिए नोट करिए।
देखिए, जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में। चलिए, कब किया गया? 1909 ईस्वी में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया है। ठीक है ना, जॉनसन्स, किसके द्वारा? जॉनसन्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए भैया, फिर एक बार आपको रिवीजन कर दें कि जीन आनुवांशिक लक्षणों का क्रियात्मक इकाई होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। यदि कोई आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है तो इसके पीछे कारण किसका होता है? जीन का होता है, अर्थात जीन के द्वारा ही आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1909 ईस्वी में। आपको याद करने का हम तरीका बताएंगे। देखिए, जैसे होता है जॉनसन, जैसे क्या होता है? जॉनसन होता है, और जैसे क्या होता है? जीन होता है। ठीक ना, जैसे जॉनसन और जैसे जीन, अर्थात जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किए थे। ठीक ना, ये तो था जीन के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।